लाहौर में एक और सानिया, एक और जान चली गई। काहना के ट्यूशन सेंटर के बाद बागबानपुरा में ज़ेरे तामीर स्कूल की दीवार और कच्चा लेंटर गिर गया। मलबे तले दबकर 12 साल का अबू बकर जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक। एमएस सर्विसेज अस्पताल के जख्मियों के सर पर गहरे जख्म और मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स की तस्दीक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने तीसरी मंजिल पर तामीराती काम के दौरान ही गैर कानूनी समर कैंप लगा रखा था। छत गिरने की खबर मिलते ही वालिदैन की बड़ी तादाद पहुंच गई। अंदर दाखिल होने की कोशिश, यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त तमाम बच्चे पिछली बिल्डिंग में मौजूद थे। छुट्टी का टाइम था, वो छोटा एक ये भैया इसका छोटा, ये दोनों बाहर आ गए थे, तो वो मैडम ने आवाज़ मारी कि अंदर आ जाओ। अंदर गया, वो कहती है मैडम ये बच्चा है छोटा, इसको बाहर छोड़ दो। वो बच्चे को बाहर छोड़ने अंदर बैग लेने गया, ऊपर से छत नीचे गिरी। बागबानपुरा में जाबहक होने वाला अबू बकर छत गिरने से पहले ही स्कूल से निकल गया था। मैडम ने वापस बुला लिया, भाई का बैग लेने ऊपर गया तो छत गिर गई। बच्चे के चचा का अस्पताल इंतजामिया पर ताउन न करने का इल्जाम, कहा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, भतीजे की लाश हवाले की जाए। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर नोटिस, मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। समा के मामला उठाने पर वजीर तालीम का एक्शन, स्कूल को सील कर दिया। महकमा तालीम के 4 अफसरान मुअत्तल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से रिपोर्ट मांग ली गई। स्कूल इंतजामिया ने बगैर इजाजत समर कैंप कैसे लगाया, तहकीकात शुरू। मालिकान के खिलाफ एफआईआर की दरखास्त, पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल, 6 खवातीन टीचर्स और चौकीदार को हिरासत में ले लिया। क़यामत सुगरा के सिर्फ 48 घंटे बाद सरकारी इदारों को क्लीन चिट। सानिया काहना में किसी महकमे एहलकार की कोई गफलत सामने नहीं आई। हादसा ट्यूशन सेंटर की छत पर ज्यादा मलबा डालने से हुआ। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। मतन के मुताबिक टीआर गार्डर से बना कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ज्यादातर बच्चों की अमवात सर पर चोटें लगने से हुई। बच्चों की मौजूदगी में तामीराती काम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम करार। इलाके में दर्जनों घर खस्ता हाल। मानसून बारिशों में हादसा का खतरा मजीद बढ़ गया। कराची में सरकारी अस्पताल से एचआईवी के फैलाव से 9 अमवात, जाबहक बच्चों के वालिदैन अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजें मूजी वायरस का बायस बनी, फिर भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। दरखास्त गुजारों का मौकिफ, अदालत ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मरना सबको है, लेकिन केस में कार्रवाई तरीकेकार के मुताबिक ही होगी। सब कुछ अदालत में आएगा और इंसाफ होगा। जस्टिस अदनान करीम के रिमार्क्स, समाअत के बाद मुतासरा बच्चों के वरसा का अदालती अहाते में एहतजाज। इंसानी अज़ा स्मगलिंग केस में अहम पेशरफ्त, ह्यूमन प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन तैयार करने का इंकशाफ। फीकस कीमत 7 लाख रुपए तक है। एफआईए की तहकीकात, लाहौर, पिशावर, रावलपिंडी में मुबैना एजेंट्स की निशानदही। वियतनाम भेजी जाने वाली 100 किलोग्राम की खेप रोक ली गई। कस्टम्स एहलकारों के मुलव्वस होने के पहलू की भी छानबीन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के किरदार की भी जांच पड़ताल। एफआईए के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों से हर माह तकरीबन 200 किलो प्लेसेंटा इकट्ठा किया जाता था। गिरफ्तार 5 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, जिस पे गुजरती है वही जानता है। जिस तन लागे सो तन जाने। एंड दैट लेड टू दिस, टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। एवरी पॉलिसी दैट आई एम मेकिंग टुडे कैरीज अ लेसन लर्नड behind the prison walls. I introduced emergency call buttons. 24 घंटे कैद तन्हाई में रहती थी। एहलकार खाना दरवाजे पर रखने के बाद दस्तक देकर चले जाते। खुद पर जो गुजरी उसी को देखकर जेल रिफॉर्म्स की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दौरान कैद 1 रोज शुगर कम हो गई। मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन कोई ना आया, हाथ कांप रहे थे। गुड़ वाली बोतल भी गिरकर टूट गई, मजबूरन कांच मिला गुड़ खाना पड़ा। इसी सूरत हाल के सबब जेल में इमरजेंसी पैनिक बटन मुतारिफ करवाया। खिताब से पहले मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। इस्लाहात का आगाज अडयाला जेल से होना चाहिए। बानी पीटीआई की सेहत खराब है, जाती मौलजीन से इलाज करवाया जाए। बेटों से वीडियो लिंक पर बात भी करवाई जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बानी के विजन के तहत सूबे की जेलों में कैदियों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं।
निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से मुमकिन नहीं, मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जस्टिस सिस्टम में एहतसाब यकीनी बनाया जा रहा है। जेलों में इस्लाहात हो गई तो निज़ाम इंसाफ खुद ब खुद अपनी इस्लाह कर लेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। जेलों और अदालती निज़ाम में इस्लाहात से आसानियां पैदा होंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कानून का एहतराम सब पर लाजिम। इंसाफ को अहमियत ना देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कैदियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस में चारों वज़राए आला के जेल रिफॉर्म्स के डिक्लेरेशन पर दस्तखत। आजाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। आजाद कश्मीर के वजीर ज़राअत चौधरी अली शान सोनी, साबिक वजीर सेहत निसार अंसर अब्दाली और वजीर आजम आजाद कश्मीर के साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी IPP में शमूलियत का ऐलान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में किया। क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। हल्का LA 16 से एजाज खटाना, LA 39 से ताहिर खोखर और LA 30 से मकबूल गुजर भी IPP में शामिल। आज़ाद कश्मीर के रुकन असम्बली और साबिक वजीर तकदीस गिलानी भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गई। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। अवाम के साथ खड़े हैं, रियासत के मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं, कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार है। PTI का एलामिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने चौथी मरतबा अपोजिशन से कहा है कि आप तशरीफ़ लाएं, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। 2 दोस्तों से बात हुई है और मैंने उन्हें कहा आपको अपना वफद तश्कील दें। मैं वज़ीर-ए-आज़म से बात करके तो आपकी जो है वो मुलाकात अरेंज करवाते हैं। वही बात कि अच्छा ठीक है बताएंगे। कोई उन्होंने बात अभी तक बाकायदा इजहार नहीं किया कि जी हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन को बातचीत की दावत दी। मैं 2 बार PTI के दोस्तों को वक्त तय करने का कह चुका, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। बाकायदा तौर पर यह भी नहीं बताया कि मुलाकात के लिए तैयार हैं या नहीं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, आगे बढ़ने के लिए रास्ते का तयन करना पड़ता है। सियासतदान मिलकर बैठेंगे तो ही मसाइल हल होंगे। अमेरिका ईरान तनाज़े का मुस्तकिल हल, पाकिस्तान फिर सरगर्म, सिफारती इक़दामात तेज। कतर से मिलकर फरीकैन से मुसलसल राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोहा में अहम मुलाकातों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान भरपूर सालसी करता रहेगा। ताहिर अंद्राबी ने बताया, वज़ीर आज़म कल ईरान और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई की नमाज जनाजा में भी शरीक होंगे। तुर्की में सदर रजब तैयब अर्दोआन से मुलाकात शेड्यूल। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा, MOU की शराइत पूरी होने तक बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की अमेरिका और इसराइल किसी भी मिस एडवेंचर से बात रहने की वार्निंग। जारियत हुई तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। तर्जुमान का 2 टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनाई की शहीद अहलिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा, सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़हरा हद्दाद आदिल 28 फरवरी को अपने ससुर आयतुल्लाह खामेनाई के साथ शहीद हुई थी। रहबर आला की शहादत सफ़र का अख्ताम नहीं, नए बाब का आगाज़ है। आयतुल्लाह अली खामेनाई की ताज़ियती तकारीब से पहले ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम। गाज़ा में इसराइली फसाइयत को 1000 दिन मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में 73,066 फ़लस्तीनी शहीद, 1,73,514 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर में जंगबंदी के बाद 1053 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। लाखों फ़लस्तीनी अब भी पनाह गुज़ीन कैंपों में मुकीम। सैर को जाने वाले कफन में लौट आए। लाहौर के रिहायशी खानदान को सवात में हादसा। झील सैफुल्ला में कश्ती डूबने से जाबाग 6 अफराद सुपुर्द खाक, लापता लड़की ना मिल सकी।
जनरेटर बंद हुआ तो कश्ती बेकाबू हो गई। तुंदो तेज लहरें सबको बहा कर ले गई। मल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियाहती मकामात पर हिफाजती इकदाम न होने के बराबर SOPs की संगीन खिलाफ वर्जियां हादसात मामूल बन गए। मॉनसून सर पे आ गया। कराची के नालों की सफाई ना हो सकी। चिराग तले अंधेरा। बल्दिया उस्मा हेड ऑफिस के सामने लाइट हाउस नाला कचरे से फुल। बरसात में एतराफ के इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। $1.5 मिलियन तावान के लिए अगवा की गई 2 गैर मुल्की लड़कियां लाहौर से बाजियाब। दफा 164 का बयान रिकॉर्ड। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन दोस्तों से मिलने आई थी। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कैफ धमाकों से गूंज उठा। हलाकतों की तादाद 17 हो गई। 90 अफराद जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने 74 मिसाइल और 496 ड्रोन्स फायर किए। हमलों से 20 रिहायशी इमारतों को नुकसान। यूक्रेन में ऑपरेशन के दौरान रूसी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 2 पायलट हलाक। ख्वाब चकनाचूर, मिशन नामुकम्मल। सेनेगाल जीती, बाजी हार गया। 2 गोल की बढ़तरी भी काम न आई। बेल्जियम का तारीखी कमबैक। मुकर्ररा वक्त खत्म होने से कुछ देर पहले 2 गोल करके हिसाब चुका दिया। फिर इंजरी टाइम में रंग जमाया। मार्का 3-2 से जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। इजाफी वक्त में पेनाल्टी देने पर शायकीन और माहिरीन हैरान। अमेरिका का विक्ट्री मार्च जारी। मेजबान टीम ने बोस्निया को हराकर 24 साल बाद नॉकआउट मैच जीत लिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप। कैप्टन के रेस्क्यू मिशन ने इंग्लैंड को बचा लिया। हैरी केन की टीम कांगो को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। केन 2 गोल करके गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल। रात 12 बजे स्पेन का ऑस्ट्रिया से मुकाबला। 4 बजे रोनाल्डो की पुर्तगाल क्रोएशिया से टकराएगी। विंबलडन टेनिस में बड़ा अपसेट। फ्रेंच ओपन चैंपियन मीरा एंड्रीवा की छुट्टी। रशियन खिलाड़ी को चेक रिपब्लिक की क्रेचिकोवा के हाथों शिकस्त। पोलैंड की ईगा श्यानतिक ने तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया।